पहले 12 तारीख को हम लोग तलवाड़ा से इस फिल्टर प्लांट तक पाइपलाइन डालने के लिए खाड़ धरना दिए थे अचानक प्रशासन को, और उनसे लिख कर लिए थे। तो उन्होंने लिख कर दिया कि 14 दिसंबर को टेंडर प्लेस करेंगे, क्योंकि 6 महीने से उसमें टाल मटोल किया जा रहा था। और आज 14 दिसंबर को उन्होंने टेंडर प्लेस किया। आज तलवाड़ा से एटीटी फिल्टर प्लांट तक आने वाला जो पाइपलाइन है उसका टेंडर प्लेस हुआ। 18 जनवरी को टेंडर ओपनिंग होंगी। 146 करोड़ और कुछ रुपये का ये टेंडर है। यहाँ आप लोगों के साथ आने का मेन मकसद ये था कि जो आप यहाँ पानी देख रहे थे, जो पानी आ रहा है, उसकी सबसे खास बात यह है कि उसमें पंप नहीं लगा हुआ है। वो ग्रेविटी से पानी आ रहा और फिल्टर हो रहा। हम बार बार निहाल साहब ने हमारे दिमाग में ये बात भर दी थी कि तलवाड़ा और चंकापुर का जो पानी है वो नीलगिरी के जंगलात से होते हुए आने वाला पानी है। ग्रेविटी से वो पानी आता, वो पानी कभी इस शहर से कम हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आज अभी हमने संदीप पाटिल जो इंचार्ज हैं इस फिल्टर प्लांट के, उनसे पूछा तो 15 MLD यानी 15 मिलियन लीटर डेली पानी सिर्फ तलवाड़ा से लिया जा रहा है। जबकि निहाल साहब के वक्त तो उसकी जमीन लेके जो उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाई गई, उसका फायदा मालेगांव और शहरियान को नहीं हो रहा है। हम सालों से इस लाइन को डलवाने की मुसलसल कोशिश इसलिए कर रहे थे कि हमें एक बात पता थी कि 40-45 साल हो गया है, बार बार ज़्यादा पानी लेने की वजह से डिपार्टमेंट ये बोलता है कि लीकेज हो जाता। पहले ये 600 mm की यानी उसका डायमीटर था पाइप का, अब 900 mm का डायमीटर हो जाने वाला है। तो दिखती बात है कि मेरी समझ से, मैंने उनसे पूछा तो वो बोल रहा है कि 35 से 40 MLD पानी हम रोज ले सकेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि 50 MLD पानी डेली हम तलवाड़ा से लेंगे। तो उसमें बात यह होगी कि जिन लोगों की, जिन फिरका परस्तों की तलवाड़ा पे नियत खराब है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा, हमारा पानी महफूज रहेगा। हम ज़्यादा पानी जब वहाँ से लेंगे तो हमारा खर्च कम हो जाएगा। आज हम 60 से 70 MLD गिरना डैम से लेते हैं, तो दिखती बात है जब यहाँ से तुम 30-35 MLD पानी ज़्यादा लेंगे तो गिरना डैम से कम लेंगे। तो जो ना नफा ना नुकसान के बेस पर जो ISDP का प्लान था, 5% जो मुसलसल पानी पट्टी बढ़ रही है, वो पानी पट्टी का मसला कारपोरेशन में बैठ के हल होने वाला है। सिर्फ नफा और नुकसान का जो खेल है उसको बराबर अगर हम कारपोरेशन में कर दें तो 5% पानी पट्टी ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। तो ये सारे मसाइल का हल जो है तलवाड़ा से नई पाइपलाइन है। इसलिए हमने उस दिन जोर देकर कहा, क्योंकि हमें डर था कि अगर मार्च करीब करीब हो गया और इसका टेंडर बड़ा टेंडर है, प्रोसेस लंबा है, तो कहीं ये बजट का नुकसान ना हो जाए, बजट वापस चला गया तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हमने उस दिन शिद्दत लाई और आज आप देख रहे होंगे कि टेंडर प्लेस हुआ और वो काम जल्द ही शुरू होगा इंशाल्लाह। संबली में क्या आवाज उठी, मुझे तो यही नहीं समझा का टेंडर आज प्लेस हुआ। शुक्रिया 2-3 दिन पहले अदा कर दिया। फंड की मंजूरी उनकी जद्दोजहद रही है। फंड की मंजूरी में उनकी 0% जद्दोजहद होंगी तो मैं मान सकता, परसेंट में भी उनकी जद्दोजहद मैं नहीं मानता। कहाँ पे कब जद्दोजहद की है? हमारा तो शहर देख रहा, हम कोशिश कर रहे हैं। उनको ये अगर कोई पूछ ले कि कितने MM डायमीटर का पाइपलाइन आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात का भी इल्म होगा। जद्दोजहद अलग अलग किस्म की होती है। वो मुरुम के लिए जद्दोजहद करते, इतनी बड़ी पाइपलाइन 146 करोड़, ये प्रस्ताव कब दाखिल हुआ अगर वो मुझे बता दे सरकार में, तो भी मैं मान लूंगा कि उनकी जद्दोजहद है। देखो, अगर कुछ बोला गया है नहीं से तो बेहतर है, ये बात मैं मानता हूँ कि नहीं बोलने से बेहतर है कुछ ना कुछ बोला जाए। बस हम ये चाहते हैं कि जो बात, जो जहाँ की बात है वो वहाँ पे बोली जाए तो बेहतर है। वो आमदार हैं, आज शहर के नुमाइंदे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो वो बैठ के अगर बैठ जाए, एक मीटिंग ले ले वाटर सप्लाई की और सारी टेक्निकल बातें समझ ले। उनके पास अगर टेक्निकल लोग नहीं है तो उनको बुला ले और समझ के अगर एक लाइन से कामकाज करें, तो जो मैं बोला कि मामलात बहुत अच्छे ढंग से उनके दबाव में किए जा सकते, मगर वो नहीं कर रहे। वो बोले, अच्छी बात है, उनको मुबारकबाद।
कि उन्होंने असेंबली में बोले, मगर जिस तरह से नुमाइंदगी होना चाहिए उससे बेहतर नुमाइंदगी अगर मैं बोलूं तो आप पिछला सेशन देख लो और अभी का सेशन देख लो। आज भी आसिम भाई कुछ बोलने वाले हैं, ऐसा मेरी बातचीत हुई उनसे तो समझा, उनसे अच्छी नुमाइंदगी दूसरे शहर का एमएलए कर रहा है, ये पूरा शहर देख रहा है। और मुझे कल भी कुछ लोगों ने बोला कि यार मालेगांव शहर की नुमाइंदगी रईस शेख और अबू आसिम आजमी जिस तरह कर रहे हैं, बहरहाल हमारे एमएलए साहब बोल रहे हैं, मगर उस ढंग की बात नहीं बोल रहे जो मालेगांव के मसले पे बोलना चाहिए। इसलिए हमने कल से एक नया नारा दिया कि मसाइल से देंगी आज़ादी समाजवादी समाजवादी। हमने 2 दिन पहले धरना दिया और आज टेंडर फ्लैश हो गया। इसी को दबदबा बोलते। दबदबे का मतलब क्या है कि जब तुम ताकत से बैठ जाओ, और ये कारपोरेशन डिपार्टमेंट भी जानता कि जब तक हम बोल रहे हैं, जिस दिन इनका दिमाग खराब हुआ और ये निहाल अहमद की लाइन पर लगे तो फिर इनको मालूम है कि डिपार्टमेंट का बचना मुश्किल है। ऐसा ही दबदबा चाहते हैं हम कि जो बात बोली जाए वो फौरन मुकम्मल हो, और ये किसी को दबदबा सियासी और अवामी दबदबा हम मानते हैं। तो जून से गवर्नमेंट का पैसा आया हुआ है, आज 6 महीना हो गया। अब कोशिश करने की बात ऐसी है कि अलग अलग वक्त में, इससे पहले मैं एक दिन बोला था 8 दिन का लगभग, यही उर्दू मीडिया सेंटर में, कि 8 दिन में नहीं खोले तो कमिश्नर का घेराव करेंगे। वो कमिश्नर तो आए नहीं, वो घेराव से पहले ही तबादला अचानक हो गया। तो अब कोशिश तो हम कर रहे थे, मालूम वो तो होना चाहिए था काम, अब होने वाला है कि बात ऐसी है कि फिर तो कुछ करेंगे ही नहीं। अगर और 1 महीना टल जाता तो ये टेंडर का प्रोसेस ही नहीं होता। अगर हम उस दिन ज्यादा ताकत से नहीं बैठते, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टेंडर 1 दिसंबर को फ्लैश हो जाना चाहिए था। बाकायदा कमिश्नर के बंगले पर मैंने बच्छाव साहब ने साइन लेकर गए, मुझे वो बताए, मैं ये टेंडर के लिए ही कमिश्नर के पास गया था। वो बोले कि मैंने मेरे सामने बुला के उन्होंने डिपार्टमेंट के सामने बच्छाव साहब को साइन करके दिया। वो मुझे बोले 1 दिसंबर को फ्लैश होगा। मैं बाकायदा देखा, उसके बाद फ्लैश नहीं हुआ। मुझे अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि यार ये क्यों ऐसा कर रहे, तो वो क्यों ऐसा कर रहे थे। मगर उस दिन अगर हम इतनी ताकत से नहीं बोलते तो ये मामला और आगे बढ़ जाता।